ये मेरे पैंट का कपड़ा है, प्लाजो पैंट का। ये 4th फोल्ड मैंने कर लिया है। अब इसे मैं ऊपर से कट कर दूँगी सीधा करके। और मैंने कुछ इस टाइप में सोचा था, वो मैं बाद में बताऊँगी। मेरा कपड़े का चौड़ाई होना चाहिए जितना आपका कमर का है। यहाँ पर से मैं ले ली सोल का भी, मैं यहाँ से आधा इंच ऊपर कर देती हूँ, आधा इंच सिलाई देना है। और इसकी मैं लंबाई ले लूँगी 34 इंच। 34 इंच मुझे नहीं रखना, मैं एक बित्ता और 4 अंगुल कम रखेंगे। तो एक बित्ता 4 अंगुल कम रखेंगे यहाँ पर, तो मैं इतना ही नापूँगी। इतना मैं 24 रखूँगी। यहाँ पे आधा इंच सिलाई का और आधा इंच यहाँ पर से एक्स्ट्रा, यानी 24 रखना है मुझे। तो यहाँ पर से मैं नाप लेती हूँ। मेरी लंबाई है लेंगे 24 इंच, 24 और इधर से भी 24। इस निशान को मैं सीधा कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे 24 किया था, यहाँ पर की चौड़ाई मैं नाप लूँगी। ठीक है, यहाँ पर है इसकी चौड़ाई 9.5 है। ठीक है, इसको निकाल 11 इंच हमारा हो रहा है। 11 इंच हमारा हो रहा है, तो 1 इंच हम लूजिंग दे देंगे, 12 रख देंगे। यहाँ पे मैंने 12 रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं 12 देख लूँगी। ठीक है, और हिप साइज़ मेरा और होगा, तो यहाँ पे हिप साइज़ हमारा है 11, 12 प्लस और 2.5 इंच एक्स्ट्रा। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। 11 इंच, 11 इंच हमने करना है, और 2.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो गया। ये देखो 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। अब इसे मैं मिला दूँगी। और यहाँ से हम गुलाई दे देंगे। हो गया हमारा, ये हमारा आ रहा था 38 है, 38 हमारा है कमर, 38 हमारा है कमर साइज़, 38 इंच। तो उसमें हम 4th पार्ट लेंगे, तो 38 का हो गया हमारा 4th पार्ट 9.5 हो गया, अप्रोक्सीमेट मान लो 10 हो गया। 10 में हम 2 इंच लूजिंग किया, हो गया हमारा 12 हो गया। यहाँ पे 12 लिया है। अब ये चीज़ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा हम नेफा अलग से लेंगे, तो ये हम 11 रखा है। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्रॉच एरिया के लिए हमने, तो यहाँ पे वही है, ये टोटली हमने 11 इंच लिया है। यहाँ पे 38 प्लस 10 प्लस 1 इंच, 10 हमारा हिप साइज़ हो रहा था, प्लस 1 इंच लूजिंग दे दिया है। और फिर हमारी लंबाई हम अपने हिसाब से 34 यानी 35 रखा है। ठीक है, 35 रखा है, क्योंकि इसमें प्लस सिलाई जाएगा, इसमें प्लस सिलाई जाएगा। तो यहाँ से भी हम 35 देख लेते हैं। तो इसे मैं सीधा कर दूँगी, इसको सीधा कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एक बित्ता और 4 अंगुल मेरा डिज़ाइन बनेगा। यहाँ पर मैंने निशान लगाया है, तो यहाँ पर भी एक बित्ता 4 अंगुल यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। यानी देख लेंगे हम इंच कट से कितना हो रहा है। यानी यहाँ से 10 इंच में 10 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्रॉच एरिया से मैं पकड़ कर नापूंगी, और इसको मैं आधा कर दूंगी, ताकि मैं बॉटम एरिया का सेंटर निकाल सकूं। ये मेरा सेंटर निकल गया है। तो यहाँ पर उसी हिसाब से सेंटर के हिसाब से सेंटर लगा देंगे। और फिर मैं अब यहाँ पर मोहरी अपना रख लेंगे, कितना रखना है मुझे। नॉर्मली तो ऐसे ही लोग पैंट बनाते हैं, बट मेरा पैंट ऐसा नहीं है। ये तो आप लोग को दिखाने के लिए मैं बनाया, इस तरीके से बता रही हूँ। मुझे सेंटर निकालना था, जो कि मैं सेंटर निकाल ली हूँ। अब यहाँ पर भी मैं इसको यहाँ पर मैं निशान दे दूँगी, ताकि यहाँ से मुझे बॉटम एरिया का ये साइड मुझे मिल जाए। तो इस निशान को भी तिरछा तिरछी मैं कर दूँगी।
ये हमारा देखिए तिरछा हो गया, पर ऐसा मुझे बनाना नहीं है डिज़ाइन, मेरा डिज़ाइन दूसरे टाइप का है। तो मैं अब यहाँ पर नीचे से बॉटम से 1 इंच फोल्ड करने के लिए लूँगी, ताकि मैं फोल्ड कर सकूँ। अब मैं इसे यहाँ पर अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग तिरछा कर लेंगे इसे। हमारा बॉटम जो है वो थोड़ा चौड़ा रहेगा, और लुक लाइक समझिए कि प्लाजो पैंट जैसा। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट के लिए मैंने फिर से कपड़ा इसको टू फोल्ड में बिछा लिया है। यहाँ पर से मैं 2-2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्रॉच एरिया से मुझे लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ 2 इंच, यहाँ जाकर मैंने 1 इंच ले लिया। थोड़ा वहाँ पर जाकर 24 इंच पे मैं थोड़ा सा तिरछा उसमें मिला दी हूँ। और यहाँ पर से ऊपर बेल्ट के पास से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और बस ये ऊपर से क्रॉच एरिया से इस टाइप में मुझे तिरछा कर लेना पड़ेगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। आप ये तिरछा कर लें। अब बाकी जैसे फ्रंट का काटा है उसी टाइप में बस वैसे ही काटेंगे। यहाँ पर भी इसे क्रॉच एरिया को मैं राउंड शेप में दे दूँगी, ताकि आप लोग को भी दिख सके। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। और उस तरफ से भी मैं तिरछा तिरछे काट लूँगी, और ये बीच से भी मैं खोल लूँगी। अब बेल्ट का मैंने लिया है 6 इंच लिया है चौड़ाई, और लंबाई अपने पैजामे के अकॉर्डिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ताकि हमारा यहाँ पर से हो जाए। ये देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर से काट के छोटा कर देंगे, हटा लेंगे। पॉकेट हमारा पहले 6 इंच नीचे से नापा है, और ऊपर से मैंने 7 इंच नापा है इसकी चौड़ाई। अब लंबाई देख लेते हैं। लंबाई मैंने 12 इंच लिया है। अब इसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसे सर्किल में राउंड कर देंगे। इसे
निशान पे मैं कट कर दूँगी। इसे राउंड भी सही तरीके से कर देंगे। अब दूसरा पॉकेट निकालने के लिए देखिए कि यहाँ पर मैंने कुछ अक्लमंदी की है, थोड़ा सा कपड़ा बचा रही हूँ मैं। देखिए, बट छोटा नहीं होता है मेरा। अगर आप लोग का भी इस टाइप का कुर्ती है तो सबसे पहले फ्रंट का मैं सीधे ही साइड से निकालूंगी ताकि यहाँ पे फोल्ड अच्छे से हो सके। तो 7 इंच मैंने शोल्डर का लिया है, 14 इंच हमारा बनता है, 2 इंच से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा 7 इंच होता है। तो आर्मोल भी उतना ही मैं लूँगी, 7 ही इंच लूँगी। बट यहाँ पर मैं आर्मोल थोड़ा 7.5 इंच ले रही हूँ, आधा इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ ताकि मैं, हो सकता है ये कपड़ा गर्म है तो थोड़ा कपड़ा सिकुड़ता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा ले रही हूँ। यहाँ पर 7 इंच हो गया, 7.5 इंच। आप 7 इंच भी ले सकते हैं अगर अंदर में इनर वगैरह पहने हैं तो इस वजह से आप आपका कपड़ा फिट हो जाए। तो यहाँ पर मैं मार्क करूँगी 11 इंच, हमारी 44 इंच चेस्ट है तो उसमें 4 से डिवाइड दिया तो 11 हो गया, उसमें 2 इंच मार्जिन लिया। यहाँ पर 7.5 इंच जो आर्म होल लिया था उसे फोल्ड करके 3.5 इंच पे एक निशान लगाया। अब इसे मैं गुलाई दे दूँगी जो कि मेरा बनता है 1.5 इंच बैक के लिए। अब फ्रंट के लिए 1 इंच कम करके, तो ये हो गया हमारा फ्रंट के लिए, इसे भी गुलाई दे देंगे। हो रही है ये सारी बैक के लिए ही कटिंग हो रही है और साथ में फ्रंट भी हो रहा है। तो ये फ्रंट का 1 इंच कम रखूँगी मैं। अब यहाँ पर मैं 14 पे एक मार्क करूँगी और एक 21 पे मार्क करूँगी। ये 14 पे जो मार्क की हूँ ये मेरा कमर का है और 21 पे है हिप का मार्क है। तो इन निशान को आप चाहें तो सीधा कर लें पर मैंने नहीं किया है। अब मैं यहाँ पर अपना कमर लूँगी तो मेरा कमर 40 है, उसमें 4 से डिवाइड दिया 10 है, 2 इंच मार्जिन दिया। वैसे हिप में जितना मैंने चेस्ट रखा था उतना ही हिप रखना है, उतना ही बॉटम रखना है। तो यहाँ पर सारे नहीं, और उसके अलावा मैं 2-2 इंच और एक्स्ट्रा मैं देती हूँ कि ये तो मेरा सिलाई का हुआ। और ये हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा जो रखा है वो कटिंग का है उसके अलावा। ये मेरी कटिंग होगी इससे। अब मैं लेंथ देख लेती हूँ। लेंथ हमारी है 42 इंच और उसमें 1 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए ऐड किया है तो 43 हो गई है। मैंने जितना बोला जितना हिप साइज़ रहेगा, जितना चेस्ट साइज़ रहेगा उतना ही मेरा बॉटम साइज़ रहेगा। तो मेरा 11 है तो 11 ही रहेगा। अगर आपका 10 बनता है तो आप उतना ही रखेंगे, 10 रखेंगे। अब मैं इस पर बैक साइड का रख के मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। ऐसा करने से कपड़ा बहुत बच जाता है। अब मैं देखिए उठाकर दो ऊपर वाला पार्ट को मैं कट कर दूँगी 1 इंच अंदर आर्म होल का। अब थोड़ा थोड़ा निशान दे दूँगी। गला अभी नहीं, गला बाद में मैं काटूँगी नेक का। अब मैं स्लीव के लिए इसकी डिज़ाइन कुछ उरेबी टाइप से मैं बनाऊँगी तो पहले मैं आस्तीन का मार्क कर लूँ। तो यहाँ पर से मेरी लेंथ है हमारी 20 इंच है और रेडी मुझे 18-19 मिल जाएगा क्योंकि उधर फोल्ड भी होगा। तो इधर से चौड़ाई से मैं लूँगी 3 इंच कम करूँ, एक मार्क करूँगी और लंबाई से भी 3 इंच मार्क करूँगी। ये हो गया हमारे 3 इंच पे मार्क। अब यहाँ पर मैं चौड़ाई देख लेती हूँ। चौड़ाई हमारी है कुछ आपको रखना पड़ेगा 12 इंच रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर से आप राउंड कर सकते हैं।
ये फ्रंट बैक दोनों के लिए, ये फ्रंट के लिए है अभी, तो ये फ्रंट के लिए। अब बैक के लिए आधा इंच में मतलब एक्स्ट्रा करके आगे की ओर करके निशान डाल देंगे, मार्क करेंगे। अब यहाँ पर से तिरछा में कोई यहाँ पर मेजर नहीं है, पर मेरा बहुत कपड़ा फालतू भी है, तो इसलिए आप लोग इस बात को बाद में हो सके आप नोटिस कीजिएगा डिज़ाइन के ऊपर। तो इसलिए मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मेरा कोई मतलब छोटा नहीं होता है, एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब देख रहे हैं ये 12 इंच चौड़ाई हमारी है। अब देखिए 2 मैं उठाई हूँ, ये फ्रंट का, इसे मैं आधा इंच कम कर दूँगी। अब डिज़ाइन का मैंने 4th फोल्ड में इस टाइप में मैंने कर लिया है। आपको जितना लगता है कि आप डिज़ाइन बनाएं, मतलब जितनी चौड़ाई आपको रखनी है आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख लूँगी, उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर मेरी इसकी चौड़ाई है 10 इंच है, तो अब यहाँ पर से मैं तिरछा कर दूँगी। ये 10 इंच है। सोचिए हमारी बाजू होती है रखते हैं 6 इंच 5 इंच, तब भी थोड़ी ढीली होती है, ढीली की मैं बात कर रही हूँ। तो ये 10 इंच है यहाँ पर, तो यानी एक्स्ट्रा हमारे पास है कपड़ा। आप यहाँ पर फिटिंग के दौरान जब आप सिल लें तो इसको आप यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी कटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं डिज़ाइन बना लूँगी ये पैजामे की, यानी प्लाज़ो पैंट की। मैंने कटिंग कुछ इस टाइप में की थी कि मुझे डिज़ाइन नहीं, सिंपल सीना था, बट फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने ये डिज़ाइन अब मैं बना रही हूँ। तो पहले मैं इस टाइप में इसके सेंटर पे मैं तिरछा स्केल रख कर मैं एक सीधी निशान खींच दूँगी। उसके बाद अब यहाँ से मैं मेजर करती हुई जाऊँगी मतलब कॉर्नर तक। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच से मैंने मार्क किया है डिज़ाइन के लिए। मैं दोनों साइडों में ही कर लूँगी 1.5 इंच, और अब इस सबकी सीधी लाइन खींच देंगे। वैसे दूसरी तरफ करने के लिए सभी को पता है कि ऊपर वाले को रखेंगे और नीचे से ऊपर से टैप करेंगे तो नीचे वो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं स्टिच कर दूँगी इसे, बहुत बारीक स्टिच करनी पड़ेगी, ध्यान से बारीक बारीक स्टिच करनी है मुझे, और सब इक्वल होना चाहिए। तो इस टाइप से आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, मैंने सेंटर से ही शुरुआत किया है। तो ये हमारा डिज़ाइन इस टाइप में तैयार हो गया है। अब मैं क्रॉच एरिया को सबसे पहले मैं जोड़ लूँगी ताकि मैं पॉकेट लगा सकूँ। तो पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले क्रॉच एरिया को जोड़ लूँगी, डिज़ाइन बाद में बनाऊँगी। तो ये क्रॉच एरिया दोनों, ये वो फ्रंट का था, ये ऊपर वाला बैक का है, दोनों को मैं जोड़ लूँगी। ये देखिए जोड़ लिया मैंने दोनों का, फ्रंट एंड बैक का। अब मैं बैक को साइड कर दूँगी। फ्रंट पे मैं 6 पॉकेट लगाने के लिए ये आधा इंच से मेरी सिलाई जाएगी, और मैं अब मार्क करूँगी पॉकेट के लिए 6 इंच पे मैंने मार्क कर रही हूँ। पहले मैं मेन कपड़ा पे मार्क कर लूँगी सीधे में, उसके बाद फिर मैं पॉकेट पे भी मार्क कर लूँगी।
क्योंकि मैं आधा इंच छोड़ कर नहीं कर रही हूँ। और यकीन जानिए ये पैंट का जो पॉकेट बना है बहुत अच्छा बना है। जो ऊपर से लगाते हैं बहुत सही करते हैं। अब यहाँ पर से सिलाई कर देंगे और फिर इसको कटिंग कर देंगे। ये देख रहे हैं, इस टाइप में कटिंग कर देंगे ताकि सिलाई नहीं कटे, ध्यान से कटा। ये सबको जो कुछ जो कटिंग किया है, जो खुच्चड़ मुच्चड़ है, वो सबको बाहर निकाल लेंगे। और फिर एक सीधी करके अपर साइड में ही मैं एक मेन सिलाई लगा दूँगी। अब मैं फिर से इसको सीधा करूँ, इस तरीके से 2 उंगली से उठाऊँगी और फिर इस पर सिलाई लगा दूँगी। और सिलाई लगाकर जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा कटिंग के अलावा उसको काट देंगे। अब इसे पलट लूँगी मैं। अब पलट कर एक सिलाई लगा देंगे, मेन सिलाई लगा दूँगी। अब आपकी मज़बूत हो गई, पॉकेट बन चुकी है, रेडी है हमारी पॉकेट। इसी टाइप में दोनों साइडों में लगा दूँगी। ये देखिए पॉकेट हमारी लग चुकी है। तो अब इसको मैं उलट लूँगी और ये ऊपर से मैं बैक पल्ला रख दूँगी। और इसे या तो पहले ये पॉकेट वाला सिल लें ताकि आपका इधर उधर नहीं डोले हिलेगा। और ये मुझे पूरा यहाँ तक सिल लेना है। चाहे तो आप सिल लें या पहले डिज़ाइन बना लें, आप कुछ दोनों में से जो आपको इजी लगे वो काम कर लें। तो मैं पहले ये देखिए यहाँ पर से पॉकेट है, दिख रहा होगा, ब्लैक की वजह से शायद दिख नहीं रहा है तो निशान दे देती हूँ ताकि आप लोग को भी दिखाई दे। यहाँ पर से सिलाई चलाऊँगी और पॉकेट हमारी सिले नहीं, यहाँ से एकदम नीचे तक या फिर डिज़ाइन तक। तो अब इसे भी मैं दाब लूँगी, पॉकेट वाला भी। ये देखिए इसे मैं सिक्योर कर ली हूँ। अब मैं बेल्ट भी लगा लूँगी। बेल्ट मैं उल्टा ही करके लगाती हूँ ताकि सीधा मैं फोल्ड कर सकूँ इस टाइप में। ये देखिए पॉकेट भी बन चुका है मेरा, बेहतरीन से हो गया है। अब इसे आप जितना अंदर करना चाहें या जितना चौड़ा रखना चाहें आपके ऊपर है, आप जितना चौड़ा रख सकती हैं, फोल्ड कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर लास्टिक के लिए छोड़ दी हूँ और बाकी बेल्ट लग चुका है हमारा, रेडी हो गया है बेल्ट हमारा। थोड़ा सा मैंने 2 इंच छोड़ दिया है। मैं देखिए ये नीचे तक पूरा सिल लेना था तो मैंने भी पूरा नीचे तक सिल लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा छाट लूँगी, जो एक्स्ट्रा होगा, जो थोड़ा नीचे ऊपर नीचे हो जाता है ना, कई बार कपड़ा थोड़ा धागे भी निकल जाते हैं, तो इसे मैं सेट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं 2 इंच का ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 2 इंच है और बाकी अपने लंबाई अपने मतलब पैजामे के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से आप अपने कर लीजिएगा। इस तरीके से मैं सिल लूँगी और फिर इसे फोल्ड करके और उलट के जैसा कि आपको दिख रहा है सिल लिया है। इसे एक्स्ट्रा मैं कटिंग कर लूँगी, जो एक्स्ट्रा है।
आप चाहें तो एक सिलाई इसके इस तरीके से भी लगा सकती हैं, यहाँ पर उल्टा करके, बट आपको जितना रखना है रख सकती हैं। आप चौड़ा पट्टी भी रख सकती हैं, नहीं भी रख सकती हैं। तो मैंने अपने हिसाब से 1 इंच के बराबर रखी है मैंने। ये मेरा कंप्लीट हो गया नीचे का। अब मैं बीच वाला यहाँ पर वाला डिज़ाइन लगाऊंगी, पट्टी लगाऊंगी। ये भी सेम 2 इंच है। इस निशान पे मैं पहले उल्टा करके गुम सिलाई दे दूँगी, उसके बाद ऊपर से इसे फोल्ड करके ऐसे करके मोड़ के सिलाई कर दूँगी। यहाँ पर मैं नाखून से इसको सेट कर लेना, चाहे तो आप आयरन से भी सेट कर सकते हैं, बट मैंने नाखून से किया है। ये देखिए मेरा हो गया 1 इंच का ही मैंने बनाया। 1 इंच मेरी चौड़ी हो गई। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। दोनों तरफ एक्स्ट्रा धागा काट देंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी काट देंगे। अब मैं चाहे तो आप सेंटर से सी लें क्रॉच एरिया वाला एरिया को, चाहे तो आप नीचे से बॉटम से सिएं, एक इससे एक साइड से पकड़ के दूसरे साइड तक पहुंच जाए। आपको जैसे आसान लगता है आप सी सकते हैं। मैंने ये देखिए सिलाई कर दी है। अब इसमें लास्टिक लगा दूँगी। लास्टिक लगाने के लिए वही अपने कमर के अकॉर्डिंग, कुछ लोग ढीला भी पहनते हैं, तो अपने कमर के अकॉर्डिंग लगा लेना जैसा आप पहनते हैं। अब यहाँ पर मैं लास्ट फिनिशिंग लाइन दूँगी कि इस पे थोड़ा मेरा ये लूज़ है, तो ये नीचे वाला बॉटम उतना ही रखेंगे, ये थोड़ा और मैं अंदर की ओर दबा दूँगी, तिरछे कर दूँगी, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप 1 इंच 2 इंच कर सकते हैं अंदर। इस तरीके से मैं निशान दे चुकी हूँ। अब मैं काट लूँगी इसे। और इसका धागा बहुत निकलता है, इसके पीको भी करवाएंगे। घर पे तो पीको होगा नहीं, वो बाहर ही ले जाके करवाना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत, पहनने पे बहुत सुंदर लगा। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, दिखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं सबसे पहले बाजू बना लूँगी कुर्ती का। तो मैंने बोला ना कि मेरा कुछ डिज़ाइन, कुछ मैंने काटा कुछ और था उस डिज़ाइन को देखकर, पर अब यहाँ पर मेरा डिज़ाइन कुछ और बदल गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कपड़ा इसमें ऐड कर दूँगी और ऐड कर दूँगी, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से कपड़ा मैंने जॉइंट किया है। तो ये मैं जॉइंट कर रही हूँ थोड़ा कपड़ा, ये सिलाई में चला जाएगा, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो कर सकते हैं। ये तिरछा में बस इतना ही, थोड़ा ही सा देखिए, ये थोड़ा ही सा मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा को जॉइंट किया है। अब यहाँ पर से मैं मार्क करूँगी, मुझे तिरछी निशान करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर से 1.5 इंच पे मैं मार्क कर लूँगी। सॉरी, मैंने गलती वो उसमें उल्टे में किए थे, सीधे में करना था। अब सीधे में मैंने कर लिया है। अब मैं इसको इसी तरीके से बारीक सिलाई करूँगी ताकि मेरा डिज़ाइन
जैसा मैं चाह रही हूँ उभर के आए। तो सारे में इसी टाइप में सिलाई कर दूँगी। और एक सिजिल से ही सिलाई करनी है, आराम आराम से, उतनी जल्दी भी नहीं है। अब इसे प्रेस कर लेना है। ये गरम कपड़ा है ना, तो थोड़ा सूख जाता है, स्ट्रेचेबल वाला कपड़ा है, तो इसे मैं प्रेस कर लूँगी वो। अब मैं मेन स्लीव पर अटैच कर दूँगी इस टाइप से। तो इसको मैं ऐसे उल्टा कर लूँगी और इस टाइप से अटैच कर लूँगी। नहीं अटैच, इसको डबल सिलाई कर देंगे। ये हो गया हमारा जॉइंट। अब मैं यहाँ पर से अब आस्तीन को मैं सीधा कर लूँगी। पहले जो निशान था वो मिट गया था ना, तो अब यहाँ पर से मैं निशान को थोड़ा वो कर दूँगी डीप। देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा जितना जोड़ा था वो निकल ही जाता है, बट 2 इंच यहाँ पर से भी एक्स्ट्रा कपड़ा फिर से कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर से तिरछा कर सकते हैं थोड़ा और अंदर की ओर। नीचे से भी जो है वो सब धागे निकल रहे हैं, उसे भी काट लूँगी। अब ये यहाँ पर मैं अभी सिलाई नहीं करूँगी। अब यहाँ पर से पहले पट्टी में लगा लूँगी। ये पट्टी भी 2 इंच की हमारी है। उल्टा सीधा देख लें आप, ताकि फिर खोलना नहीं पड़े। गरम कपड़ा में खोलने का मतलब है कि धागा निकल जाता है, वहाँ पर से कट जाता है। गरम कपड़ा ऐसे तो बहुत गरम होता है, अच्छा होता है, लेकिन होता भी बहुत नाजुक कपड़ा है। अब इसे देखिए, मैंने चाहे तो आप आयरन कर सकते हैं, चाहे तो मैं सिलाई लगा दे रही हूँ ताकि ये सही से बैठ जाए, आपका इधर उधर नहीं होगा।
अब इसे आपको कितना, क्योंकि कितना क्या आपको 1 ही इंच रखना ही है, क्योंकि मैंने पजामा में 1 इंच रखा है पैंट में, तो इसमें भी आपको 1 ही इंच रखना पड़ेगा। पहले सही तरीके से बैठा लेंगे, उसके बाद फिर सिलाई करेंगे, क्योंकि इसको एक बार सिल लिया तो बहुत खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये दोनों मेरा कंप्लीट हो गया है स्लीव्स। अब इसे कुर्ती में अटैच कर देंगे। तो उससे पहले गला बनाना है। ये हमारा स्लीव हो गया। अब गला के लिए देखिए, ये मेरा गला बना हुआ है, हो सकता है डीप भी हो जाए ज़्यादा, तो डीप नहीं होगा, मैंने देखा है। तो मैं ऐसा कपड़ा टुकड़ा ले लेती हूँ। इस सीधा या उल्टा इशू कुछ नहीं है, ये दिखाने के लिए आपको मैंने उल्टा कर लिया है, इसे उलट लिया है। तो इस यहाँ पर से सिलाई लगा देंगे उल्टी तरीके से। अगर आप सीधा भी सी देते तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर ही चला जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप डिज़ाइन पे एक एकदम बारीक उसके बगल में ही सिलना है। जिस तरीके से आपको दिख रहा है सिलाई लगा देंगे उल्टा करके। मैंने कुछ नहीं किया, खाली एक कपड़ा लिया, टुकड़ा लिया, लगा दिया। और यहाँ पर अब आधा आधा इंच का मार्क कर देंगे। यहाँ से मैं कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए कटिंग कर दिया है। अब इसे मैं कट लगा दूँगी। ताकि ये नहीं कटे, ध्यान से कट लगाना है। अब यहाँ पर से फालतू जो कपड़ा होगा उसे हटा देंगे काट के। अब इसको पहले फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। मैंने फोल्ड कर लिया पहले। अब इसे फोल्ड करके चाहे तो आप तुरपाई लगा देंगे, नहीं उससे पहले तुरपाई लगाने से पहले एक टॉप सिलाई भी लगा देंगे ऊपर से। ये टॉप सिलाई लग रही है हमारी। जब तक मैं टॉप सिलाई लगा रही हूँ तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल पे। अगर जो लोग नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि नई नई वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी देखते रहें। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। अगर जो दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं आप मुझसे, कहाँ पर आपको दिक्कत लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। ये मैंने टॉप सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर से आप चाहे तो तुरपाई लग कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही सिल सकते हैं। ये देखिए कंधा हमारा, बैक गला का, सॉरी कंधा नहीं, ये बैक गला को मैंने देखिए पहले कंधा को मैं जो शोल्डर एरिया है उसे मैं मार्क करूँगी फ्रंट वाले का, ताकि बैक में मेरा निशान आ जाए। तो मेरा निशान वो वाला आया है और आधा इंच मैं एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ, ताकि फोल्ड होगा तो मेरी कटिंग इस एरिया पे होगी, सिलाई नेक्स्ट एरिया पे होगी। तो 2-2 इंच मैंने मार्क कर लिया है। गहराई ज़्यादा पीछे का बड़ा नहीं मैं पहनती हूँ,
तो इस हिसाब से मैं नाप लूँगी। अब इसे मैं राउंड शेप में दे दूँगी। आप चाहे तो बुकरम भी लगा सकती हैं, पेस्टिंग वाला भी आप वो भी उससे भी कर सकती हैं। मैं पेस्टिंग नहीं की हूँ, मैं सिंपल गला बना रही हूँ। ये सिलाई करके हमारी इतनी आ जाएगी। तो ये कटिंग वाला है जिस पे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इसे मैं कट कर ली। अब देखिए शोल्डर को जोड़ने का तरीका बहुत अच्छा है। इस टाइप में जोड़िए। पहले एक शोल्डर रखिए फ्रंट वाला, अब बैक वाला उसके ऊपर से फोल्ड करके कर दीजिए, या फिर ऐसे खुला पहले मेरी तरह इस तरीके से पहले बैठा लीजिए ताकि इधर उधर ससरेगा नहीं। जो कपड़ा ससरता है, नहीं तो अब अगर कॉटन पे बना रहे हैं तो डायरेक्टली इस तरीके से फोल्ड करके बना सकते हैं। इस तरीके से ऐसे मोड़ दें। हाँ, अब दूसरी बार में ये डबल सिलाई भी हमारी हो गई और वो भी फोल्ड हो गया। हमारा जुड़ चुका है। अब दूसरा साइड दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ। एक वो तरीका था, ये देखिए अब दोनों को एक साथ में फोल्ड करके इस टाइप में जॉइंट कर देंगे, लेकिन ये तुरपाई से पहले करना है। उसके बाद सारे को एक साथ में तुरपाई कर देना है। इसे भी डबल मैं कर ली हूँ। अब यहाँ पर आप तुरपाई कर सकते हैं। तो मैंने तुरपाई भी कर चुकी हूँ। अब मैं जो हूँ ये पहले आस्तीन का सेंटर निकाल लूँगी। ये स्लीव का सेंटर हमारा मिल गया है, तो सेंटर पे सेंटर मैं ज्वाइंट कर दूँगी। सीधा उल्टा देख के सीधे में उल्टा रख कर ज्वाइंट कर देंगे, और वहाँ पर मैं सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेंगे। अब मैं आपको बताने के लिए आधे से ही आधे से मैं सिल ले रही हूँ। जहाँ पे सेफ्टी पिन लगाई थी आधा सा थोड़ा सा आगे मैं लेकर सिलाई कर लूँगी। और ये मैं रेडीमेड की तरह सिलाई कर रही हूँ, टेलर वाला नहीं सिलाई दे रही हूँ, क्योंकि ये कई बार होता है ना, बढ़ जाता है घट जाता है, तो इसके धागे वगैरह निकल जाते हैं। तो इस वजह से मैं इसको इस तरीके से सिलाई कर रही हूँ। अब ये आधा का जो बचा हुआ है वो भी पोर्शन मैं सिल ले रही हूँ। अब मैं यहाँ से इसको पहले छाट लेंगे, और अब मैं यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक चाक एरिया तक पूरा सिलाई कर लूँगी, डबल सिलाई कर लूँगी। जोड़ अब मैं सिल चुकी हूँ। ये देखिए सिलाई हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसे भी मतलब साइड एरिया को भी फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पहनने पे बहुत सुंदर हुआ है। नीचे भी मैंने फोल्ड कर लिया है। आप चाहे तो टेलर की तरह सिलाई दे तुरपाई कर सकती हैं, नहीं तो